अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ हो रहे हैं 3:45 सुबह के। हम लोग जा रहे हैं उम्रे पे। तो फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोग निकल गए थे, लेकिन हमारे साथ एक मिसहैप हो गया, और वो ये कि फ्रंट सीट की जो सीट बेल्ट होती है वो बिल्कुल जैम हो गई। पता नहीं क्या हुआ, वो बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, और उसकी वजह से हम थोड़ा लेट हो गए निकलते निकलते। तकरीबन 1 घंटा हम लोग मदीना शरीफ में फिरते रहे, कोई मैकेनिक ढूंढते रहे, लेकिन आज फ्राइडे का दिन था तो हमें कोई मैकेनिक भी नहीं मिला। अल्टीमेटली मैंने यही सोचा कि मैं पीछे बैठ जाती हूँ और हम लोग खैर से उम्रे के लिए निकल जाते हैं। तो काफ़ी गर्मी थी, और मैंने रास्ते से ये आइसक्रीम ली थी। ज़ीशान एक्चुअली उतरे फ्रेश जूसेस लेने के लिए, तो मैं दूसरी शॉप में चली गई और वहाँ से मैंने फिर मुझे आइसक्रीम अच्छी लगी तो मैंने वो ले ली। तो बहुत अरसे से प्लान कर रहे थे उम्रे का, लेकिन जाना नहीं हो रहा था। बस कुछ मसरूफियात, या आप ये कह लें कि यही वक्त मुकर्रर था, अभी जाना था। तो हम लोग जा रहे हैं उम्रे के लिए खैर से, और तकरीबन अलजमूम हम पहुंच चुके हैं। जब अलजमूम आता है तो मुझे लगता है कि बस हम ऑलमोस्ट मक्का पहुंच गए हैं। तो हम लोगों ने एहराम तो घर से ही बांध लिए थे, क्योंकि आपको मालूम है कि मदीने से आने वाले जो हैं वो वहीं से, हम चूँकि यहाँ के रिहायशी हैं तो अपने घरों से बांध दिया। अदरवाइज़ वहाँ मिकात भी है, आप लोगों को शायद मालूम होगा। मस्जिद है, उसको शजर भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पहले एक दरख्त था, और अब तो खैर प्रॉपर मस्जिद बन गई हुई है। उस दरख्त के नीचे नबी पाक ने जो है ना वो रुके थे वहाँ पे रात। तो खैर जी, ये लेफ़्ट साइड पे है दूसरी मिकात, जो मस्जिद आयशा जिसे कहते हैं। मुझे बहुत पसंद है ये मस्जिद, और मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो इंशाल्लाह यहाँ भी एक नमाज़ पढ़ेंगे। जो मक्के में रहने वाले हैं वो, उनकी ये मिकात हैं, यहाँ से आके ihram बांधते हैं, नियत करते हैं, नफल पढ़ते हैं उम्रे के, या जो इसके नज़दीक इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। तो हम लोग इस वक्त जा रहे हैं होटल की तरफ। लोकेशन हमने डाल ली हुई है, और ये इस वक्त हम मक्का शहर के अंदर हैं। आप मेरे राइट साइड पे देख रहे होंगे क्लॉक टावर है, और वहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, क्योंकि हरम शरीफ के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा चलान होते हैं और पार्किंग का भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। इसलिए हम गाड़ी पार्क करेंगे, ज़ीशान जो है वो चेक इन करवाएंगे, और मैं तो अभी रूम में भी नहीं जाऊंगी, बस निकलेंगे अब उम्रे के लिए। तो बहुत अच्छा होटल है, फ़र्स्ट टाइम हम यहाँ स्टे कर रहे हैं। इसका नाम है अल मिदान होटल, और मक्का में काफ़ी फेमस होटल है। हरम से तकरीबन 4 से 5 मिनट की ड्राइव है, तो 10 या 15 रियाल टैक्सी वाला लेगा और आपको वहाँ पर ड्रॉप कर देगा। लेकिन सीज़न चूँकि बहुत दिन हुआ हुआ है तो शायद ज़्यादा भी ले लें। वापसी पे हम लोगों से वो 50 रियाल मांग रहे थे, लेकिन हम लोगों ने फिर बारगेनिंग की कि भाई हम भी यहाँ सऊदीया में ही रहने वाले लोग हैं, तो हमें पता है कि इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ठीक है, क्योंकि सीज़न चल रहा है। बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से सभी को लॉस हुआ है, और अभी रमज़ान सॉरी उम्रा खुला है, तो हर बंदा अपने लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो ये होटल के मैं आपको बता रही थी, इसके रेट्स भी बहुत मुनासिब थे। ब्रेकफास्ट हमें कॉम्प्लीमेंट्री था, तो वो भी बहुत मज़ेदार था। इसके अलावा जिम वगैरह, और बच्चों के लिए पूल भी है पीछे। 10 रियाल 1 घंटे का आप दें, और जो बच्चों वाले हैं वो अपने बच्चों को वहाँ बिज़ी कर सकते हैं, बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। तो जो लोग यहाँ आ चुके हैं या जो मक्का में रहते हैं उन्हें मालूम है इस वक्त मैं किस रोड में खड़ी हूँ। कुछ ही कदम पे हरम शरीफ है, लेकिन टैक्सीज़ की कितना ज़्यादा रश है, और देखें लोग यहीं पे उतर रहे हैं। व्हील चेयर्स वालों ने भी, वैसे तो ये फ्री होती हैं हरम शरीफ में व्हील चेयर्स, लेकिन लोगों ने इस तरह से अपना कारोबार बनाया हुआ है, और ये व्हील चेयर्स लेके बहुत आगे तक आए हुए हैं, ताकि हमसे लोग पैसों से ये व्हील चेयर ले लें, या हमारे से उम्रा कर लें। यहाँ पे आपको टैक्सीज़ जो हैं वो उतार देती हैं, और यहाँ से मैं हरम की तरफ जाते हुए बिल्कुल ही राइट साइड पे टर्न ले लूँगी, क्योंकि मुझे करना है 3rd फ्लोर पे उम्रा। अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं आपको उम्रे की थोड़ी अपडेट्स दे दूँ। एक तो माशाल्लाह बहुत रश है, बहुत रौनक है, बहुत ज़्यादा, और मैं दोबारा से रौनकें बहाल हो गई हैं। सेकंड ये कि आप लोगों को जो है ना अभी भी तमन्ना ऐप से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, और ज़ीशान के ऑफ़िस में भी बहुत लोगों ने ये बात कही थी
कि आप लोगों को कोई चेकिंग नहीं होगी, और वाकई यहाँ बिल्कुल भी चेकिंग नहीं है, ना भी अपॉइंटमेंट हो तो भी चलेगा। एक चीज़ और बहुत अच्छी हो गई थी कि हमें यहाँ पे 2 नमाज़ें मिल गई थी, मगरिब और इशा की, उम्रे के दौरान ही, तो ये बहुत अच्छा हो गया था। अच्छा, मैंने किया है 3rd फ्लोर पे उम्रा। ये सही की जगह है। 3rd फ्लोर पे आप लोग, जो लोग नहीं चल पाते या जो लोग बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है कि ये इलेक्ट्रिक कार्स यहाँ चलती हैं। आप इलेक्ट्रिक स्कूटी कह लें, इलेक्ट्रिक कार कह लें, जो भी, तो ये 3rd फ्लोर पे चलती है। व्हील चेयर्स यहाँ पे अलाउ नहीं है। यहाँ सिर्फ इनकी यही जो कार्ट हैं, यही इलेक्ट्रिक कार्ट चलेंगी। और आप ये जो है ना, इसके लिए कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पैसे आप इनको दें। तो वैसे तो आप इसको ऑनलाइन भी जो है वो बुक करवा सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, इसलिए या आप यहीं पे आके ले सकते हैं। और सिंगल के मेरे ख़्याल से अगर आप सिर्फ तवाफ़ या सिर्फ सही के लिए लेंगे तो 57 पॉइंट समथिंग है, मतलब 58 रियाल है। और अगर आप डबल के लिए लेंगे सिर्फ तवाफ़ के लिए तो 115 रियाल है। और अगर आप, ये आपको मैं बता रही हूँ सिंगल के, और अगर आप डबल लेते हैं, डबल 2 लोगों के लिए, तो मेरे ख़्याल से 200 समथिंग है। तो एनीवे जी, ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, छोटा मोटा सा मैंने आपको बता दिया। तो हम लोग उम्रा करके खैर से घर आ गए और रूम में भी आ गए हैं। अच्छा, रूम इनका बहुत छोटा है, माइनस पॉइंट एक ही है कि वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और रूम भी छोटा है। तो ये हमने रूम जो है वो हमें इन्होंने दिया था, ये हम लोगों ने उसी वक्त चेंज कर लिया था। लेकिन चूँकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो मैंने दूसरे रूम की वीडियो नहीं बनाई। वैसे तो ये सारा सेम ही था उनका, ये इंटीरियर वगैरह, लेकिन ये है कि वो थोड़ा रूम बड़ा था और फिर डबल बेड था। ये आपने देखा है कि सिंगल बेड्स हैं। तो फिर हमने होटल में ही खाना भी मंगवा लिया था। बहुत मज़ेदार होटल था, ये नहीं सॉरी, बहुत मज़े का खाना था। ये नहीं मालूम कि कहाँ से आया था, किस होटल से था, क्योंकि भाई के कोई जानने वाले थे, वो उन्होंने यहाँ पहुँचाया था। और रेट्स भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हम लोगों को होटल का नाम नहीं पता जिस जगह से खाना आया था। ये फजर का वक्त है, नमाज़ पढ़ के हम आए हैं और आके मैं तो इधर ही बैठ गई थी और थोड़ी देर ज़ीशान बैठ के फिर ऊपर चले गए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ नाश्ता करने आ गए थे। बुफे सिस्टम था बहुत ज़्यादा, अगेन मैं आपको बताऊँ कि रश था, तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से रूम में चले गए और थोड़ा रेस्ट करने के बाद दोपहर में हम लोग निकले थे वापसी की तरफ। और ओवरऑल माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। सिर्फ यही गड़बड़ थी सीट बेल्ट की, वो हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हमें कोई मिल जाता है तो हम ठीक करवा लेते हैं, नहीं तो अगेन मुझे पीछे ही बैठना पड़ेगा। एक्चुअली बात ये थी कि जो यहाँ सऊदीया में रहने वाले हैं उनको ये मालूम होगा कि छोटी छोटी चीज़ों पे कितने बड़े बड़े चालान आ जाते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है काम। ये हम मस्जिद आयशा रुक गए थे वापसी पे, और यहाँ हमने असर की नमाज़ अदा की थी। ये अंदर से इसके मनाजिर हैं, तो बहुत ज़्यादा पुरसकून माहौल होता है। नमाज के बाद मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया था, और बस अब यहाँ से निकल के हम इंशाल्लाह खैर से वापस जाएंगे। फिर रास्ते से कुछ खाएंगे, सुबह का वही नाश्ता किया हुआ है। टाइम नहीं बिल्कुल भी मिला था और हम फुल भी थे बिल्कुल। तो ये जान नमाज यहीं पड़ी हुई थी, तो मैंने ये डाल के नमाज़ पढ़ ली। अब हम वापसी पे अगेन सास्को ही रुके हैं, और मोस्टली लोग इसी जगह पे ही रुकते हैं। यहाँ तकरीबन हर चीज़ आपको मिल जाती है। तो कोडू से हम लोग लेंगे क्लब सैंडविचेस खाएंगे, और फिर हम जो आधा रास्ता हमारा बच गया है मदीना शरीफ पहुँचने में, हम वो सफ़र तय करेंगे। तो बस ये मेरा छोटा सा एक व्लॉग था। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो शेयर करूं कि
आप अपॉइंटमेंट लें तो भी ठीक है, ना लें तो भी बिल्कुल भी चेकिंग नहीं है, कोई ऐसे इशू नहीं है। और रश तो है लेकिन रौनक भी है, फिर मज़ा भी आता है। और जब आप उम्रा करना शुरू करते हैं तो पता भी नहीं चलता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने ये फ़रीज़ा एक दफ़ा फिर अंजाम दे दी है। अल्लाह मियाँ मेरे वो बहन भाई जो यहाँ नहीं आए कभी, उनको अपने घर का, अपने नबी के रोज़े का दीदार करवाए और हमें भी तौफ़ीक दे कि हम बार बार यहाँ आएँ, अपने अल्लाह का घर देखें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। एक बात जो मुझे स्टार्ट में करनी चाहिए थी मैं भूल गई थी, ख़ुसूस बिलख़ुसूस अपने मुल्क के लिए और सैलाब में जो लोग जिनको नुकसान हुए हैं, जो फौत हो गए हैं, जिनके घर ख़त्म हो गए हैं, जिनकी रिस्क सब कुछ जो है वो छिन गया है, अल्लाह मियाँ उनकी ग़ैब से मदद करे और हमारे मुल्क को आबाद रखे, शादाब रखे। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।